हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं डेरिवेटिव का एक और पार्ट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, तो डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट एज इट इज, और आर स्क्वायर का डेरिवेशन 2r। तो ये बन गया हमारे पास 2 पाई आर। तो डी ए अपॉन डी आर का वैल्यू व्हेन आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो 2 पाई इंटू 5, तो 10 पाई सेंटीमीटर आंसर। नोट कीजिए, इसको इरेज कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो क्यूब का पहले एक शेप बनाते हैं। तो ये बन गया क्यूब। तो इसकी साइड जो है वो ए, लेंथ ब्रेथ हाइट सभी ए। लेट साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए। तो डी ए अपॉन डी टी, तो ये द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एच जो है वो एट अ रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड चेंज हो रहा है। तो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ डी ए अपॉन डी टी, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब, तो हमारे पास एक्स क्यूब। तो डी वी अपॉन डी टी, सॉरी यहाँ ए आएगा, ए क्यूब डी वी अपॉन डी टी, तो 3 a² डी ए अपॉन डी टी। तो यहाँ तक नोट कीजिए, इसको नोट कर लिया, इरेज कर दो ऊपर से। तो डी वी अपॉन डी टी का वैल्यू एट ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया है, तो 3 10², और डी ए अपॉन डी टी का वैल्यू 3। तो हमारे पास आंसर आ गया 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये आंसर नोट कीजिए, नीचे से रेज कर रहे हैं, ऊपर से भी रेज कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग इट्स सर्कमफ्रेंस। तो रेडियस इज इक्वल टू आर, तो डी आर अपॉन डी टी का वैल्यू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सर्कमफ्रेंस सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो यहाँ हम डी सी अपॉन डी टी, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो 2 पाई डी आर अपॉन डी टी। तो डी सी अपॉन डी टी का वैल्यू हमें पता करना है, 2 पाई और डी आर अपॉन डी टी का वैल्यू 0.7, तो 7/10, तो कटिंग करके 5, तो हमारे पास आंसर 7 पाई अपॉन 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज आंसर। नोट कीजिए, इसको भी इरेज कर दें। क्वेश्चन, a balloon which remains spherical has a variable diameter 3/2 2x plus 1, find the rate of change of its volume with respect to x। तो diameter is equal to 3/2 2x plus 1, तो रेडियस हमारे पास 3/4 2x plus 1, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर
इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ हमारे पास v का वैल्यू 4/3 पाई, r का वैल्यू 3/4, यहाँ 2x+1 क्यूब। तो यहाँ तक नोट कीजिए, ऊपर से इरेज करते हैं इसको। तो हमारे पास v का वैल्यू यहाँ 4/3 पाई इंटू 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 4 इंटू 2x+1 क्यूब। यहाँ 4 से 4 कटिंग हो गया और 3 से 3 कटिंग हो गया। v का वैल्यू 9/16 पाई 2x+1 क्यूब। तो इसे डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो dv अपॉन dx इज इक्वल टू 9/16 पाई, कांस्टेंट तो एज इट इज, और इसका डेरिवेशन 3 2x+1 स्क्वायर, और आगे 2x+1 का डेरिवेशन 2। तो dv अपॉन dx का वैल्यू 54/16 पाई इंटू 2x+1 स्क्वायर, तो 27/8। तो हमारे पास आंसर आ गया 27/8 पाई इंटू 2x+1 स्क्वायर, दैट इज आंसर। नोट कीजिए, इसको भी इरेज कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, a balloon which remains spherical is being inflated by pumping in 900 centimeter cube per second of gas. Find the rate at which radius of balloon is increasing when the radius is 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ r का वैल्यू 15 सेंटीमीटर दिया है और dv अपॉन dt का वैल्यू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो रेडियस ऑफ बैलून इज इक्वल टू r और वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ तक नोट कीजिए, इसको नोट कर लिया, इरेज कर दें। तो यहाँ डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू 4/3 पाई और r क्यूब का डेरिवेशन 3r स्क्वायर और dr अपॉन dt। तो इसे इरेज करते हैं। dv अपॉन dt का वैल्यू 900, 4/3 पाई इंटू 3, r का वैल्यू 15 और यहाँ dr अपॉन dt। तो ये 3 से 3 कटिंग हो गया, तो dr अपॉन dt का वैल्यू 900 अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई 15 इंटू 15, कटिंग कीजिए इसका। तो हमारे पास यहाँ 60 और फिर कटिंग करके हमारे पास 4 से 4 कटिंग करके 1। तो dr अपॉन dt का वैल्यू 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। दैट्स ऑल।